हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर 2017 के पेपर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 201वां क्वेश्चन है, वेयर इज द आईवीआरआई लोकेटेड। आईवीआरआई कहाँ पर लोकेटेड है? आईवीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो इज्जत नगर में है। इज्जत नगर कहाँ पर है? तो वो यूपी में है। आईवीआरआई इज एन एडवांस रिसर्च फैसिलिटी इन द फील्ड ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड अलाइंड ब्रांच। वो क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आईवीआरआई का क्या है? तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। द एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन दिस स्टेट इज लोकेटेड एट, इन दिस मीन्स गुजरात स्टेट। कहाँ पर वो लोकेटेड है? तो वो आनंद में लोकेटेड है, एयू में लोकेटेड है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन गुजरात इज लोकेटेड एट, वो कहाँ पर है? तो वासद में है। आगे 204वां क्वेश्चन, गुजरात ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी इज लोकेटेड एट। ये गुप्ता कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो अहमदाबाद में है। गुप्ता का क्या फंक्शन है? गुप्ता का, तो गुप्ता का मेनली फंक्शन जो फार्मर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देना। तो ये मेनली गुप्ता का काम है। वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो अहमदाबाद में। सब्सिडी नॉर्म फॉर्म जिप्सम एप्लीकेशन। जिप्सम एप्लीकेशन में क्या सब्सिडी है? तो वो है 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। जितना कॉस्ट हुआ है उसका 50% एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विथ अ लिमिट ऑफ 750 रुपीज़ पर हेक्टर। मीन्स के जिप्सम का दोनों दोनों ट्रांसपोर्ट की भी और जो मटेरियल का कॉस्ट हुआ है दोनों की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। जिप्सम क्यों हम हमारी सॉइल में डालते हैं, उसका मेन कारण क्या है? तो जिप्सम क्या करेगा? तो जिप्सम जो सोडिक सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, तो उसको क्या करेगा? रिक्लेमेशन करेगा, मीन्स के इम्प्रूव करेगा। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिप्सम के बारे में। जिप्सम क्या है? तो जिप्सम इज अ कंपोजर ऑफ CaSO4 एंड H2O। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो COSO4 इंटू 2H2O। अगर हम सॉइल में जिप्सम डालेंगे तो क्या होगा? एक तो वो प्लांट को कैल्शियम भी देगा और क्या देगा? सल्फर भी देगा। और क्या करेगा? इनफिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ाएगा। तो ये जिप्सम का मेनली बेनिफिट है। ऑल्सो एल्यूमिनियम की जो टॉक्सिसिटी है तो उसको भी क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। नॉर्मन बोरलॉग गॉट नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ, कौन सी कैटेगरी में मिला है नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज? तो वो इसकी कैटेगरी में मिला था। कौन से ईयर में मिला था? तो 1970 में। कौन से ईयर में? 1970 में। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग वॉज अ अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट। उनको क्या बोला जाता था? तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्यों फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? क्योंकि ही वॉज ओरिजिनेटेड ऑफ ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट। व्हीट की ड्वार्फ वेराइटी उन्होंने ओरिजिनेट की थी। कहाँ पर की थी? तो वो मैक्सिको में। कहाँ पर की थी? तो वो मैक्सिको में। तो उन्होंने ही सेव बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड फ्रॉम स्टारवेशन। इसकी जो भूखमरी से करोड़ों लोगों को उन्होंने बचाया था, इसीलिए उनको पीस की कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था। ऑल्सो उनको इंडिया से पद्म विभूषण भी मिल चुका है। GABH3 इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप दैट इज रिलीज्ड फॉर द स्टेट। तो ये क्या? गुजरात आनंद ब्रिंजल हाइब्रिड 3। तो ब्रिंजल पर से ही, बी पर से ही ब्रिंजल आपको मालूम चल जाएगा। भिंडी होगी तो क्या इधर बी नहीं आएगा, क्या आएगा? ओकरा आएगा, ओ आएगा। किस ईयर में ये रिलीज हुई थी? तो 2040 में। GT2 इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप दैट इज रिलीज्ड। GT मीन्स गुजरात टोमेटो 2, तो ये क्या आएगी? टोमेटो। गुजरात आनंद सेना 1 वॉज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ईयर। आनंद सेना की ये वेराइटी 2011 में रिलीज हुई थी। GAOH4 इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप दैट इज रिलीज्ड फॉर द स्टेट। गुजरात आनंद ओकरा हाइब्रिड 4। तो ऊपर से ओकरा, इसमें क्या आएगा? ओकरा। GJG22 is a variety of which crop that is released for the state। गुजरात जूनागढ़ ग्राउंडनट 22। ग्राउंडनट का मेनली रिसर्च भी कहाँ पर है? तो जूनागढ़ में। तो गुजरात जूनागढ़ ग्राउंडनट। GG20 है, GG2 है, सब कौन सी वेराइटी है? ग्राउंडनट की है। गुजरात नागली 5 इज, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर क्या है? तो वो वाइट सीडेड है और इसका मीडियम ड्यूरेशन है। तो ये आएगा। GN कॉटन 22 इज अ इम्यून टू जेसिड। ये कहाँ से रिलीज हुई थी? तो ये नवसारी से। नवसारी में जो है कॉटन रिसर्च स्टेशन सूरत में, वहीं से ये रिलीज हुई थी।
तो वो का किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो वो जेसिड अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। इन गुजरात लार्ज स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन एंड एडप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट इज इन, कौन से प्लांट में टिश्यू कल्चर सबसे ज़्यादा है, तो बनाना ही आएगा। पपाया में इतना पॉपुलर नहीं है, कॉटन में नहीं है, ये क्या रहेगा, कॉटन और पपाया में महंगा पड़ेगा, तो ये कौन सा मेनली पॉपुलर बनाना में ही है टिश्यू कल्चर। बनाना है, कोकोनट है, डेट पाम है, उसी में ही पॉपुलर है। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग एपिकल डोमिनेंस इज, तो एपिकल डोमिनेंस मीन्स के जो प्लांट है उसका अपर पोर्शन, तो वो कौन सा है, पीजीआर, तो वो ऑक्सिन है। इथाइलिन क्या है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है, इंक्रीज सेल इलोंगेशन एंड इंक्रीज फ्रूट साइज। साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन डोरमेंसी ब्रोकर है, डोरमेंसी ब्रोक करेगा और इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, तो इसमें क्या आएगा, ऑक्सिन। द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस फिक्सिस द, ये क्या सीएसीपी है, सीएसीपी क्या फिक्स करेगा, तो वो एमएसपी फिक्स करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1964 में, और नेम चेंज हुआ था सीएसीपी 1985 में, तो इसमें ये आएगा 1965 में, और सॉरी सीएसीपी का 1965 में एंड 1985 में उसका नेम चेंज हुआ था। 217वां क्वेश्चन, पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर कल्चरिंग इज कॉल्ड, तो कल्चरिंग में जो टिश्यू कल्चर में जो प्लांट का पार्ट यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट। ये साइंटिस्ट में यूज होगा, तो ग्राफ्टिंग में, ग्राफ्टिंग में जो अपर पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, साइन, जो लोअर पोर्शन है वो स्टॉक, कैलस भी नहीं, तो इसमें क्या आएगा, एक्स प्लांट। टू ऑब्टेन अ हैप्लॉइड प्लांट वी कल्चर एंटायर एंथर, अगर हमको हैप्लॉइड प्लांट ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, यूज एंटायर एंथर। हैप्लॉइड मीन्स क्या, हैप्लॉइड इज अ सेल दैट वाज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स के हैप्लॉइड के सिंगल सेट ही क्रोमोसोम होते हैं। द एस्टिमेटेड अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज, कितने हैं, तो 67.67 लेक पर हेक्टर। व्हाट इज द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोड्यूसिंग फाउंडेशन, ये याद रखना है, कौन सा, फाउंडेशन सीड ऑफ हाइब्रिड मेज। अगर न्यूक्लियस सीड है तो उसका आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, तो फाउंडेशन सीड में कितना आएगा, 400 मीटर। मेज क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता तो उसका आइसोलेशन डिस्टेंस कम आता। व्हाट इज द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड सीड ऑफ वीट, तो वीट का कितना है, 3 मीटर, क्यों, क्योंकि वीट सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है इसीलिए। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन इज विच लॉ ऑफ मेंडल, तो वो कौन सा लॉ है, तो थर्ड लॉ है। व्हेन द F1 प्लांट आर सेल्फ्ड एज पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द जीनोटाइप ऑफ F2 विल बी 1 GM 2 GM 1, इसमें क्या आएगा, 1 GM 2 GM 1 आएगा। प्योरलाइन ब्रीड रिफर्स टू होमोजाइगोसिटी ओनली, उसमें हेटेरोजाइगोसिटी नहीं होगी। प्योरलाइन में प्योर पर सही याद रह जाएगा, सेम कैरेक्टर मीन्स होमोजाइगोसिटी। पोलोप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू, पोलोप्लॉइडी कैसे हम इंड्यूस करते हैं, तो कॉल्चिसिन से। ये क्या है, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन इज टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस ऑफन यूज्ड टू इंड्यूस पोलीप्लॉइडी इन प्लांट। पोलीप्लॉइडी मीन्स क्या, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ब्रीडिंग फॉर न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज नोन एज, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने वाला जो ब्रीडिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, तो बायो फोर्टिफिकेशन। ट्रिटिकल इज डेवलप्ड थ्रू इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, ट्रिटिकल इज डेवलप्ड थ्रू इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, तो कौन कौन से, तो वीट एंड राई, वीट एंड राई के बीच में हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा सीरियल डेवलप किया था, तो वो था ट्रिटिकल। ट्रिटिकल क्या है, तो वो हेक्साप्लॉइड वीट है, क्या है, तो वो हेक्साप्लॉइड वीट है, और वो ट्रिटिकल इज अ फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। ट्रिटिकल क्या है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है। ऑन व्हाट प्लांट डिड ग्रेगो मेंडल स्टार्ट हिज वर्क ऑन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो अब ये जो छठी कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है उसको भी मालूम होगा कि मेंडल ने पीस पर उनका काम किया था, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। सब्सिडी नॉर्म फॉर बायो फर्टिलाइजर इज राइजोबियम एंड पीएसपी, इनके लिए क्या सब्सिडी है, तो जो कॉस्ट है उनका 50%,
टू 100 रुपीज़ पर हेक्टर। मीन्स कि 1 हेक्टर में अगर हम राइजोबियम यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी? 100%। और कितनी देगी? 50% ऑफ द कॉस्ट। वो इज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन है? तो फादर ऑफ टिश्यू कल्चर है तो हेबरलैंड। कौन है? हेबरलैंड। क्यों उनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोला जाता है? क्योंकि वो कन्विंस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल कल्चर। उन्होंने सेल कल्चर का कॉन्सेप्ट कन्विंस्ड किया था। किस साल में किया था? तो 1902 में। किस साल में किया था? तो 1902 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमस इन सोइल? तो इसमें से कौन सा फंक्शन ह्यूमस का नहीं है सोइल में? तो एड न्यूट्रिएंट टू द सोइल। पहले तो ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस इज अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म्स इन सोइल। तो उसका क्या है फंक्शन? एड न्यूट्रिएंट टू सोइल। यस, न्यूट्रिएंट ऐड करता है। इंक्रीज सोइल पीएच नहीं करता है। इंप्रूव सोइल फिजिकल कंडीशन। यस। इंप्रूव एरेशन स्पेशल इन हैवी सोइल। यस। तो इसमें क्या आएगा? नॉट अ फंक्शन। अगर फंक्शन बोला होता तो तीनों आते, पर क्या बोला है? नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमस। तो वो क्या आएगा? इंक्रीज पीएच। वो उसका फंक्शन नहीं है। सब्सिडी नॉर्म फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड एंड लाइनिंग ऑफ 20 मीटर बाय 20 मीटर बाय 3 मीटर। तो इसमें सब्सिडी कितनी है पॉन्ड में? तो 40,000 कंस्ट्रक्शन प्लस 40,000 फॉर लाइनिंग। तो इतने रुपये सब्सिडी मिलेगी। टोटल 80,000 रुपये सब्सिडी पॉन्ड में, पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिलेगी। मिनिमम टिलेज हेल्प्स इन। मिनिमम टिलेज क्या हेल्प करेगी? तो पहले तो मिनिमम टिलेज का गोल क्या है? मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस थ्रू टिलेज। तो रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टिलेज पैसेस। यस, रिड्यूस करेगी। मिनिमम रिस्क ऑफ सॉइल कॉम्पेक्शन। कम टिलेज करेगी, कम व्हीकल जाएंगे, मशीनरी जाएगी, तो कम सॉइल का कॉम्पेक्शन होगा। रिड्यूस इन द कॉस्ट ऑफ सीड बेड प्रिपरेशन, वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन सॉइल प्रोफाइल विल बी मैक्सिमम इन। तो कहाँ पर मैक्सिमम होगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी? तो वो हॉरिजॉन ई में। कुल कितने हॉरिजॉन होते हैं? 6। कौन कौन से? ओ, ए, ई हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड आर हॉरिजन। तो सबसे अपर जो हॉरिजन होता है वो कौन सा? ओ हॉरिजन। और उसके नीचे जो हॉरिजन होता है वो कौन सा? ए हॉरिजन। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी रहती है। ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो इज लोकेटेड एट। वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो हिसार में। ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन एम्स टू एजुकेटिंग द फार्मर्स ऑन। उसका एम्स क्या है? तो क्या है? ऑल लैंड बेस्ड एक्टिविटी इन टोटो। टोटो मीन्स आपके लिए नया वर्ड होगा। टोटो मीन्स इसका क्या मीनिंग होता है? विदाउट एक्सेप्शन। और क्या? ऑल टुगेदर। ये ब्रॉड बेस्ड से ही आपको मालूम चल जाएगा टोटो पर से ही कि विदाउट एक्सेप्शन मीन्स के ऑल लैंड बेस्ड एक्टिविटी इसमें आएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। तो वो कितने देंगे? हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कितना हमको मदद देंगे फार्मर को? तो वो 7500 पर डेमो पर हेक्टर। किनको देंगे? ओनली जिनको 1 हेक्टर ऑपरेशनल होल्डिंग है उनको इतने पैसे देंगे। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड अल्टरनेटिव इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप रोटेशन। अगर इस साल हम बीट लगाते हैं, मूंगफली लगाते हैं, सोरकम लगाते हैं, उसके के आगे साल में हम ग्रीन ग्राम लगाते हैं, अलग अलग क्रॉप लगाते हैं, तो वो क्या हम उसको बोलेंगे? क्रॉप रोटेशन। सीड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। सीड सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए? फिजिकल प्योरिटी चाहिए। कितने चाहिए? 98%। जेनेटिकल प्योरिटी चाहिए। वेराइटी भी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। सीड मॉइस्चर इन डिफरेंट क्रॉप शुड बी। कितना होना चाहिए? तो 9 से 12%। जो ऑयल सीड है उसमें कम चाहिए, सीरियल सीड है उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो कितने चाहिए? 9 to 12%। विच इज द सीड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इन गुजरात। तो वो कौन सा है सीड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो वो GSSCA। GSSCA उसका फुल फॉर्म अगर आपको मालूम है तो उस पर से ही आपको मालूम चल जाएगा। गुजरात स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। GGRC को आपको मालूम, गुजरात ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी, इसमें उसका कोई रोल नहीं रहेगा। लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसका भी नहीं रहेगा। इसमें क्या आएगा? सीड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में गुजरात सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। ओके, कब वो हुई थी? 1980 में। 1980 में द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एस्टैब्लिश्ड द सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी ड्यूरिंग 1980, जो हमने अभी डिस्कशन किया था। विच टाइप ऑफ इरिगेशन यूजुअली अचीव मैक्सिमम फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो वो हमको मालूम है सबसे ज़्यादा
फील्ड वाटर एफिशिएंसी किसकी है? तो ड्रिप इरिगेशन की कितनी है? 95%। स्प्रिंकलर की कितनी है? 75%। और जो फ्लड इरिगेशन और उसकी कितनी है? तो 60%। तो इसमें क्या आएगा? ड्रिप इरिगेशन विच हैज मैक्सिमम फील्ड वाटर एफिशिएंसी। रिले क्रॉपिंग इज, रिले क्रॉपिंग क्या है? तो अगर इधर कोई कैस्टर का फील्ड है, अगर कैस्टर को हम हार्वेस्ट करने से पहले अगर हम कोई बिफोर हार्वेस्टिंग कैस्टर अंदर ग्राउंड नट लगा देते हैं तो वो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे रिले क्रॉपिंग। सोइंग सेकंड क्रॉप एट द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द फर्स्ट क्रॉप। ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। तो इम्प्रूव सॉइल फिजिकल कंडीशन एंड सस्टेन सॉइल हेल्थ वी शुड ऐड, हमको क्या ऐड करना चाहिए अगर हमको सॉइल का फिजिकल कंडीशन बढ़ाना है? तो मोर ऑर्गेनिक मैटर। ये हमको इजीली क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक ही नहीं है। मोर केमिकल से कोई सॉइल हेल्थ बढ़ेगी नहीं, मोर हर्बिसाइड से सॉइल हेल्थ बढ़ेगी नहीं। कब बढ़ेगी? जब हम सॉइल के अंदर मोर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तब। वाटर स्टोरेड इन एन एक्वाफेयर इज कॉल्ड, एक्वाफेयर मीन्स क्या? ये सॉइल है, सॉइल के अंदर कोई रॉक का ऐसा स्ट्रक्चर है लाइक अंडरग्राउंड टैंक, तो ऐसा रॉक का कोई स्ट्रक्चर हो और इसके अंदर पानी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाटर स्टोरेज इन एन एक्वाफेयर इज कॉल्ड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर। इसको हम थोड़ा पॉन्ड वाटर, तो सॉइल अपर रहेगा, ये क्या? एक्वाफेयर सॉइल के अंदर रहेगा। हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इधर बोरवेल से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें क्या आएगा? ग्राउंड वाटर। अब कांकरेज जी, इधर जे आएगा। कांकरेज ब्रेड इज, तो कांकरेज ब्रेड क्या है? तो ये इसमें अगर हम बात करें तो ग्राउंड वाटर, अगर हम ग्राउंड वाटर की स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? जियो हाइड्रोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जियो हाइड्रोलॉजी, जियो हाइड्रोलॉजी। इधर कांकरेज नहीं पर कांकरेज ब्रेड इज अ ड्यूल पर्पज ब्रेड, मीन्स के मिल्क के लिए भी और मीट के लिए भी ये है। द गिर ब्रेड इज ऑल्सो नोन एज, गिर ब्रेड को हम क्या बोलेंगे? तो वो काठियावाड़ी। गिर ब्रेड मोस्टली कौन से अदर कंट्री में है? तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो वाइट रिवोल्यूशन हुआ इसके लिए कौन से मेनली रिस्पॉन्सिबल है? तो वो गिर ब्रेड है, गिर ब्रेड है। इवापोरेशन फ्रॉम अ बेयर सॉइल विल बी, बेयर सॉइल मीन्स बंजर जमीन, उसमें इवापोरेशन लेस देन दैट फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस, मीन्स के जो रिवर है उसके ऊपर से जो इवापोरेशन होगा उससे ये बेयर लैंड में कम ही होगा। इसमें लॉजिक की बात है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप टिश्यू कल्चर प्लांट आर वाइडली यूज्ड एट प्रेजेंट इन गुजरात, तो कौन से मेनली? मैंगो में नहीं, कॉटन में नहीं, ब्रिंजल में नहीं, बनाना में आएंगे, जो हमने आगे डिस्कशन किया था। वाटर मूविंग इनटू अ लेक और स्ट्रीम और रिवर और एनी ओपन वाटर बॉडी विदाउट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज कॉल्ड रन ऑफ। अगर हम कहीं पर स्टोर कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोर वाटर। पर ये क्या? विदाउट एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल, तो ये क्या है? रन ऑफ वाटर। द पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन गुजरात इज मिनिमम इन, कहाँ पर मिनिमम है? तो महसाना में। कहाँ पर है? महसाना में। क्यों? क्योंकि महसाना में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी कम है। वैसे कच्छ में रहती पर कच्छ में पॉपुलेशन कम है। द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एज, तो हमने आगे ही डिस्कशन किया था, क्या आएगा? जियो हाइड्रोलॉजी। ओके। विच अमोंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर, तो कौन सा है? ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर है वो सबसे बेस्ट है। द कंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो जिसमें सैंड होगा उसमें सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी। तो फाइन सैंड में कम रहेगी, कोर्स सैंड में भी कम रहेगी, फाइन सैंड में। ये क्या है? सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले सबसे ज़्यादा क्ले में रहेगी, बाद में सिल्ट में और सबसे बाद में सैंड में। इसमें कौन सा आएगा? सिल्ट एंड क्ले। शुगर कैन इज, शुगर कैन कौन सा प्लांट है? शुगर कैन C4 प्लांट है। और कौन से C4 प्लांट? तो मेज है, तो वो भी क्या है? C4 प्लांट। इसके अलावा सोरगम पूछते हैं तो वो भी क्या है? C4 प्लांट। अगर C3 प्लांट है के बारे में पूछते हैं तो वो कौन सा है? व्हीट है, राइस है, कॉटन है, पोटैटो। केम प्लांट, तो केम प्लांट कौन सा है? तो ऑर्चिड है, कैक्टस है, जेड प्लांट है, तो वो केम प्लांट है। व्हेन ओनली 3 इरिगेशन आर अवेलेबल फॉर व्हीट इट शुड बी गिवन एट, कौन से स्टेज में हमको देने चाहिए? तो सबसे क्रिटिकल स्टेज है व्हीट में, तो वो कौन सा है? CRI क्राउन रूट इनिशिएशन 21 to 22 डेज आफ्टर सोइंग। तो इसमें क्या आएगा? CRI शूटिंग एंड हेडिंग। ओके।
तो मेनली CRI में तो हमको वाटर देना ही पड़ेगा। अगर इधर ऐसा बोला होता ओनली वन इरिगेशन आर अवेलेबल, तो हम कौन सा लिखते, तो वो CRI स्टेज लिखते। ओके, तो इसमें CRI स्टेज लिखते। द क्रॉप कोएफिशिएंट ऑफ अ क्रॉप इज, तो इसमें पहले तो क्रॉप कोएफिशिएंट क्या है, तो क्रॉप कोएफिशिएंट ऑफ क्रॉप आर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट यूज्ड इन प्रेडिक्टिंग इवापोट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये इसमें सिंपल ही है, इनिशियल स्टेज में इवापोट्रांसपिरेशन क्रॉप कोएफिशिएंट कम होगा, अरे मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कब होगा, तो ग्रांट ग्रोथ पीरियड में होगा, और लेस कब होगा, तो मैच्योरिटी। मीन्स के इनिशियल स्टेज में कम होगा, बाद में जो ग्रांट ग्रोथ पीरियड है उसमें ज़्यादा होगा, और जब मैच्योरिटी स्टेज आएगा तो उसमें कम होगा। ओके, तो इसमें ये आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप आर, तो कौन कौन से वाटर रिक्वायरमेंट में फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्रॉप करेगा ईयर्स, क्यों, क्योंकि अगर शुगर कैन है तो उसको ज़्यादा वाटर चाहिए, और उसके अलावा अगर क्यूमिन है पर मिनट है तो उसको कम चाहिए, तो क्रॉप अफेक्ट करेगा। सॉइल, अगर सैंड सॉइल है तो ज़्यादा पानी चाहिए, क्ले सॉइल है तो कम। क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट है तो ज़्यादा पानी चाहिए, और ट्रॉपिकल है तो उसमें कम चाहिए। और बाद में क्रॉप में हैवी रेनफॉल एरिया है तो कम चाहिए। क्रॉप मैनेजमेंट मीन्स के अगर हम कोई मल्चिंग करते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं तो उसमें कम वाटर चाहिए, तो इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे। कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज अ एग्जांपल ऑफ, तो कौन सा है, तो वो अनसैचुरेटेड फ्लो का एग्जांपल है। ओके, अनसैचुरेटेड फ्लो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, तो क्ले सॉइल में, बाद में सिल्ट में, और सबसे कम अनसैचुरेटेड फ्लो सैंड सॉइल में। सैचुरेटेड फ्लो है तो वो सबसे ज़्यादा सैंड सॉइल में रहेगा, बाद में लोम, और सबसे कम क्ले सॉइल में। वाटर मूवमेंट बाय कैपिलरी एक्शन विल बी मोर इन, कैपिलरी एक्शन क्या है, वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू प्लांट ट्यूब अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो क्ले सॉइल है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा रहेगी, तो जितने ज़्यादा वाटर रहेगा तो उतना कैपिलरी एक्शन ज़्यादा है, तो ये क्ले सॉइल में कैपिलरी एक्शन मोर रहेगी। क्ले सॉइल हमने इधर ही डिस्कशन किया था, अनसैचुरेटेड फ्लो है उसमें सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, क्ले में, तो अनसैचुरेटेड फ्लो कैपिलरी मूवमेंट तो वो क्ले में रहेगी। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन गुजरात फॉर SDU, AU, NAU एंड JAU। 5वीं अब है डेयरी टेक्नोलॉजी की KU कामधेनु यूनिवर्सिटी। एन इरिगेशन प्रोजेक्ट विथ अ कमांड एरिया 4589 हेक्टर विल फॉल अंडर, अगर मोर देन 10,000 है तो वो किस में आएगा, तो मेजर इरिगेशन में। 2000 से 10,000 है तो वो किस में आएगा, मीडियम इरिगेशन में। तो ये क्या है, 2000 से 10,000 के बीच में, तो वो कौन से में आएगा, मीडियम इरिगेशन में आएगा। अगर लेस देन 2000 है तो वो माइनर इरिगेशन में आएगा, तो इसमें क्या आएगा, तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएगा। विच वन इज अ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन गुजरात, तो वो जो कहाँ पर है, तो सूरत वलसाड़ में है। द एक्सेलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्राम इज अ कंपोनेंट ऑफ, इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्राम किसके हो गए, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नाम पर से ही मालूम चल जाएगा। कृषि सिंचाई, आवास में क्या देंगे, मकान देंगे। गरीब कल्याण में क्या करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे। सुरक्षा बीमा में क्या करेंगे, सुरक्षा। पर ये इरिगेटेड है तो वो सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड एट आनंद। NDRI के बारे में भी पूछ सकते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ पर है, तो वो करनाल में है। द एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन इन गुजरात एज ऑन मार्च 2016 वर्ष, कितना वो एरिया था, तो 1.3 मिलियन हेक्टर। इसमें से 0.49 हेक्टर ड्रिप इरिगेशन का था, 0.49 हेक्टर, और 0.54 हेक्टर किसका था, तो वो स्प्रिंकलर इरिगेशन का था। 0.49 मिलियन हेक्टर ड्रिप इरिगेशन एंड 0.54 मिलियन हेक्टर फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। इफ अ फार्मर अप्लाई 18 इरिगेशन टू शुगर कैन थ्रू सरफेस मेथड, थ्रू ड्रिप द नंबर ऑफ इरिगेशन विल बी, तो ड्रिप में क्या होगा, ज़्यादा चाहिए, क्यों, पानी कम देगा, कम चाहिए, पर नंबर ऑफ इरिगेशन क्या, इसमें ड्रिप इरिगेशन में ज़्यादा चाहिए। द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम वाइडली एडोप्टेड इन पोटैटो इन गुजरात, पोटैटो मोस्टली ग्रोवन इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा मोस्टली, आप वहाँ पर जाओगे तो मिनी स्प्रिंकलर आपको देखने को मिलेंगे।
स्प्रिंकलर लिखने का मिस्टेक नहीं करना है। वो है स्प्रिंकलर, वो सारे के सारे मिनी स्प्रिंकलर वहाँ के किसान यूज़ करते हैं। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर माइक्रो इरिगेशन इन गुजरात इज GGRC, गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन विच इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो बाजरा वीट, राइस वीट, मेज वीट एंड ग्राउंडनट वीट। क्यों ग्राउंडनट वीट? क्योंकि ग्राउंडनट पल्सेस क्रॉप है, तो अगर हम क्रॉप रोटेशन में पल्सेस एक रखते हैं कोई भी तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। NFSM मीन्स, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। कब लॉन्च हुआ था? तो वो था 2007-8 में। कब था? 2007-8 फाइनेंशियल ईयर में, मेनली 2007 में। तब कौन सा प्लान चल रहा था? तो 11th 5 ईयर प्लान चल रहा था। 11th 5 ईयर प्लान उस टाइम चल रहा था। द सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर इन गुजरात इज लोकेटेड एट वडोदरा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से आएंगे? इंसेक्ट भी आएंगे, डिसीज भी आएगा, वीड भी आएगा, सारा का सारा पेस्ट मैनेजमेंट। द ICR फंडेड बायो कंट्रोल रिसर्च लेबोरेटरी इन गुजरात इज लोकेटेड एट। तो वो बायो कंट्रोल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? आनंद में है। अभी कोरोना था तो उसका जो म्यूटेंट वेरिएंट कौन सा था, तो वो कहाँ पर गुजरात में वो हुआ था, वो अभी न्यूज़ में चल रहा था डिस्कवर, तो वो आनंद की जो ये लेबोरेटरी है वहीं पर हुआ था। द गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन गुजरात वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग को, तो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1974 में। वो कहाँ पर लोकेटेड है? GPCB इज लोकेटेड एट गांधीनगर। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाउ मेनी पेस्टिसाइड रेसिड्यू लेबोरेटरी हैव बीन अप्रूव्ड बाय अपेडा इन गुजरात अपार्ट फ्रॉम द पेस्टिसाइड रेसिड्यू लैब एट आनंद। आनंद में उसके अलावा कितने उसने अप्रूव किए हैं? तो वो 4। अपेडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें ये आएगा। साइटोफिलस ओरिएंटा इज द स्टोरेड ग्रेन पेस्ट नोन एज राइस व्हील। राइस व्हील का बॉटनिकल नेम है। द थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू फॉर फ्यूमिगेशन विथ फॉस्फाइन एंड मिथाइल ब्रोमाइड फॉर कंट्रोल ऑफ स्टोरेड ग्रेन पेस्ट आर 0.3 एंड 5 ppm रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि इसका 0.3 चाहिए और मिथाइल ब्रोमाइड का 5 ppm। The recent centrally sponsored scheme for holistic development of horticulture during 12th plan period is। तो 12th plan period में कौन सी स्कीम आई थी? तो वो कौन सी थी? MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो वो कब आई थी? 2014 में। उस टाइम कौन सा प्लान चल रहा था? तो वो 12वां। ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है तो वो कब आया था? 2005-6 में आया था फाइनेंशियल ईयर में। तब कौन सा था? तो 10th 5 ईयर प्रोग्राम था। ये NHB कब आया था? तो वो 1984 में। तब उसका कौन सा वो 6 ईयर प्लान था? तो 5 ईयर प्लान था, तो वो 6वां था। तो इसमें MIDH आएगा। अंडर MIDH द स्टेट अदर देन एनी एंड हिमालय स्टेट नॉर्थ ईस्ट रीजन हैव टू कंट्रीब्यूट खाली जगह % फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। तो ये MIDH क्या है? तो 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये यानी है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पर 100% कौन देगा? तो वो सेंटर देगा। इसके अलावा जो स्टेट है हिमालय स्टेट है तो उसमें 85/15% रेशियो रहेगा। द चेयरमैन फॉर द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ MIDH, तो वो कौन है? सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। अंडर MIDH द स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हैज़ गॉट पावर फॉर सैंक्शनिंग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कंपोनेंट। अगर हमको कोई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन प्रोटेक्टेड प्रोपोगेशन हाउस बनाना है तो ये स्टेट लेवल कमेटी मैक्सिमम कितना सैंक्शन कर सकेगी? तो वो 70 लाख रुपीज़। कितना? 70 लाख रुपीज़, 70 लाख रुपीज़। अंडर MIDH इफ अ फार्मर फ्रॉम गुजरात वांट टू ग्रो टिश्यू कल्चर बनाना अलोंग विद ड्रिप INM और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ही कैन अवेल अ सब्सिडी ऑफ व्हाट % ऑफ द कॉस्ट ऑफ नो। तो कितना %? अगर कोई टिश्यू कल्चर बनाना ग्रो करता है उसमें INM और IPM लागू करता है तो 40% सब्सिडी मिलेगी। एज पर MIDH फॉर ग्रोइंग हाइब्रिड वेजिटेबल द अपर लिमिट ऑफ एरिया एलिजिबल टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर किसी किसान को हाइब्रिड वेजिटेबल लगाना है तो मैक्सिमम कितने एरिया में सब्सिडी मिलेगी? तो अप टू 2 हेक्टर। Under MIDH, if a farmer from Gujarat wants to construct tubular structure, net house
in 2000 square meter, he will get 50% subsidy at which of the following rate? कौन से following rate में उसको मिलेगी? तो इसको मिलेगी 710 स्क्वायर पर मीटर, इतने रुपए उसको मिलेंगे अगर 2000 स्क्वायर मीटर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेट हाउस है तो। अंडर NMSA मीन्स नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द सब्सिडी नॉर्म फॉर ड्रिप फॉर जनरल कैटेगरी फार्मर को कितनी सब्सिडी मिलेगी अंडर NMSA? तो 25% और प्लस 10% फॉर एडिशनल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अंडर NMSA फॉर ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट द सब्सिडी नॉर्म इज, अगर कोई सलाइन सॉइल है, सोडिक सॉइल और कोई भी सॉइल है उसमें ड्रेनेज बनाना है तो कितना देगी? यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो जो कॉस्ट है उसका 50% और कितना 25,000 पर हेक्टर, दोनों में से जो कम होगी वो। अंडर SHM मीन्स सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ NMSA, द असिस्टेंस फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, कितना देगी? 20,000 पर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर 15 फार्मर्स और मोर, तो कितने 20,000 रुपीज़ देगी। द मेजर कंपोनेंट ऑफ NMSA, तो वो कौन से? ये सारे के सारे है, इसमें ऑल ऑफ द मेंशन अबव आएंगे। अंडर NMSA फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, a beneficiary can get a maximum financial assistance to the tune of rupees, अगर हमको कोई सोडिक सॉइल है, अल्कली सॉइल है, उसके अंदर जिप्सम डालना है तो मैक्सिमम कितना देगी गवर्नमेंट? तो 50,000 रुपीज़ देगी। इन अ हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम द मेल स्टराइल लाइन इज, तो वो कौन सी है? ए लाइन है। बी लाइन क्या है? बी लाइन इज आइसोजेनिक लाइन ऑफ ए लाइन है। आर लाइन क्या है? पोजेस फर्टिलिटी रिस्टोरेशन जीन। ओके, तो इसमें क्या आएगी? मेल स्टराइल लाइन, तो ए लाइन आएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ हाइब्रिड राइस, अगर हाइब्रिड राइस का सीड का जो सर्टिफाइड सीड है उसमें कितना सब्सिडी देते हैं? तो वो 50, एक बैग में कितने? 50, और उससे कम है तो उसका 50% देगी। विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल इन वाटर स्केयर है तो कौन सा होगा? ड्रिप इरिगेशन ही आएगा। एंड यूज ऑफ मॉडरली सलाइन वाटर, तो कौन सा आएगा? ड्रिप इरिगेशन आएगा। FCC कैसे प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन थ्रू, कैसे वो ट्रांसपीरेशन एंटी ट्रांसपेरेंट कैसे है? तो वो स्टोमाटा क्लोजर है, इसकी वजह से। द चेयरमैन ऑफ आत्मा गवर्निंग बॉडी, जो आत्मा गवर्निंग बॉडी है तो उनके चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन कौन हो गए? तो वो कलेक्टर और DM जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो। आत्मा क्या है? फुल फॉर्म एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। कब स्टार्ट हुई थी? तो 2005 में उसका स्टार्ट वो हुई थी। तो इसमें क्या आएगा? कलेक्टर और DM। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग 1995, ये क्या करती है WTO? तो रेगुलेट, जो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होते हैं तो उसको वो क्या करते हैं? रेगुलेट करती है। इसके कितने मेंबर है? तो 164 WTO के मेंबर है। लास्ट में कौन ऐड हुआ था? तो वो अफगानिस्तान। एज ऑन जुलाई 2016 द नंबर ऑफ मेंबर कंट्री इन WTO वो जो हमने अभी डिस्कशन किया था 164। द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई थी? 2007 में। इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज, तो कौन सा होगा? तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही होगा। द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमिटी ऑफ RKVY इज, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात। अगर आपने हमारे चैनल यूनिक एग्री सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और एग्रीकल्चर के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन पाते रहिए। थैंक यू।